नमस्कार। जीवन तो हम सभी जीते हैं, परंतु जीने का सही तरीका हम सभी नहीं जान पाते और हमारी आयु बीत जाती है। श्रीमद् भगवद गीता पूरे विश्व में एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र को जीवन जीने का सही तरीका बताता है। जो संदेह और शंकाएं जीवन में हमारे समक्ष आती हैं, उन सभी का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब अर्जुन ने अपने सामने खड़ी कौरवों की सेना का अवलोकन किया, तो उस सेना में अपने गुरु, अपने पितामह, अपने संबंधी और कुटुंब के अन्य जनों को देखकर अर्जुन के मन में युद्ध का भाव समाप्त हो गया और वह धनुष बाण को नीचे रखकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के मन में इस समय निराशा के भाव थे, आंखों में अश्रु थे, जिसके कारण वह स्पष्ट रूप से देख पाने में भी असमर्थ थे। कोई भी अर्जुन जैसे महावीर से ऐसे व्यवहार की आशा कर ही नहीं सकता था। अर्जुन जैसा महावीर युद्ध जैसी कर्म भूमि में युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध न करने का इच्छुक है, यह आश्चर्यजनक था। अर्जुन इस समय अपने कर्तव्य यानी युद्ध को न करने में ही अपना कल्याण समझने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाने के लिए कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। यहां पर भगवान का अर्जुन शब्द से संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो। तुम्हारे स्वभाव में तो कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। भगवान अर्जुन की चेतना को जगाने के लिए कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम में वीरता का उत्साह होना चाहिए। ऐसे अवसर पर तुम में यह कायरता कहां से आ गई है? भगवान ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम। अनार्यजुष्टम विचारशील मनुष्य होते हैं जो केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। ऐसे समझदार और श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वह अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। भगवान कहते हैं, तुम में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसी कायरता से अपना कल्याण होना संभव नहीं है। परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है वह उसी को तत्परता से पूर्ण करने से ही कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ कर्तव्य कर्म ही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। इस कर्तव्य को न करना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। दूसरे प्रकार के मनुष्य अस्वर्ग्यम होते हैं। यह वे पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं जो शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर संसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। तीसरे प्रकार के मनुष्य अकीर्तिकरम होते हैं। यह वह साधारण मनुष्य होते हैं जो संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में ही अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना उद्देश्य मानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण भी नहीं चाहते और स्वर्ग की भी तुम में कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है, बल्कि अपकीर्ति देने वाली है। इसलिए तुम में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के उद्देश्य
कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्यों के उद्देश्य कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो तुम्हारा पतन करने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। हमारे जीवन में भी परिस्थितिवश कई ऐसे कर्तव्य आ जाते हैं जिनमें प्रवृत्त होना यानी उनको करना या उनसे निवृत्ति यानी उन्हें न करने का निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। इसका मूल कारण होता है मोह। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को यह ज्ञान दिया है कि हमारा उद्देश्य चाहे अपने कल्याण का हो, चाहे स्वर्ग प्राप्ति हो या इस संसार में कीर्ति हो, इन तीनों में से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हमें केवल और केवल अपने कर्तव्य रूपी कर्म करने से ही हो सकती है। अपने कर्म से मुंह मोड़ने से न हमारा कल्याण होगा, न स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही इस संसार में कीर्ति हो पाएगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।